Guys, 15 June. Yeah, for us Indians, 16 June. Before we go on to talk about any other matches, हम लोग को बात करनी ही पड़ेगी स्पेन और केप वर्डे के बारे में. और you would ask why? Because a Cape Verde is इतना small nation against some European heavyweights like Spain, जिसमें लमीन यमाल है, कुकुरेया है, रियल मैड्रिड का प्लेयर जो वर्ल्ड कप में खेल रहा है फाइनली. ऐसी टीम के सामने नो गोल ड्रॉ लिया है. और वो भी ऑल्दो उन्होंने लो ब्लॉक खेला, बट अगेंस्ट अ टीम लाइक स्पेन ओनली एक फाउल कमिट करना, जो कि हिस्ट्री है अपने आप में. द फ्यूएस्ट फाउल हैज अ टीम एवर कमिटेड इन अ वर्ल्ड कप. इट्स अ बिग डील. एंड वी वुड हैव टू टॉक अबाउट देयर गोलकीपर वर्जीनिया, जो कि 40 ईयर्स के हैं और एक छोटे से आइलैंड नेशन के लिए खेलते हैं. एंड व्हाट अ फैबुलस परफॉर्मेंस ही हैड. फॉर 7 fucking saves he made. Rodri Cucurella backdoor. Rosina stayed at home and he's going to pay the price. No! It comes off the crossbar. The follow-up is saved. To Cucurella back into the middle. Torres save. Vozinha. Quick reaction. Just that header. A touch there from Vozinha that might have been going wide. It's over in every possible way for Cape Verde in their first ever World Cup game. छोटी सी बात नहीं है. और for a player like him and the performance like that on this big stage, कुछ इंडियन प्लेयर्स को भी सीखना चाहिए उससे, क्योंकि as far as my knowledge goes उसका ट्रांसफर मार्केट वैल्यू केवल 40 लाख रुपीज़ है लाइक. और यहाँ पे इंडियन गोलकीपर्स का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 करोड़ रहता है. फिर भी जो परफॉर्मेंस वर्जीनिया ने दिया है वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि वर्डे गोलकीपर से. एंड अ फन स्टोरी बिफोर गोइंग ऑन टू टॉक अबाउट अदर मैचेस, जो कि पूरे ग्रुप के मैचेस ही ड्रॉ हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे आगे जाके. अभी इसके बारे में बात करते हैं कि ये गोलकीपर आया कहाँ से. सो वजीना वॉज बॉर्न इन 1986 ना. और जब ये पैदा हुआ था उस समय मैक्सिकन फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था. तो जो वजीना के फादर थे वो एक्चुअली एक सोल्जर थे केप वर्डे में, और वो फीफा वर्ल्ड कप देख रहे थे मेक्सिको का. और वो एक ब्राज़ीलियन राइट बैक जिनका नाम जोसिमर था, उनसे इतना इम्प्रेस्ड हुए कि वो अपने बेटे का नाम उसके ऊपर रखा. और आज वही बेटा 40 साल की उम्र में स्पेन के अगेंस्ट ड्रॉप दिस फैबुलस परफॉर्मेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ let's move on. Let's talk about the match itself. Nothing against Cape Verde, but अगेंस्ट अ टीम लाइक केप वर्डे, जो मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स होते हैं वो सोचते हैं कि हमें अपनी मेन टीम नहीं खिलानी पड़ेगी. वी डोंट रियली नीड टेक्निकल प्लेयर्स. सो स्पेनिश मैनेजर इधर इनफेमस लुइस डी ला फुएंटे का भी सेम थॉट था. उसने अपने बोथ डायनेमिक विंगर्स लाइक लमीन यमाल और निको विलियम्स को रेस्ट दिया. मैं ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी टीम सोचेगी कि केप वर्डे उतनी टेक्निकल टीम नहीं होगी. और इवन इफ वो लो ब्लॉक खेले, स्पेन के पास बेंच पे इतनी क्वालिटी है कि दे वुड बी एबल टू मेक अ गोल आउट ऑफ इट. बट यहाँ पे ही वो गलत निकले. 71 फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स जो मिकेल है स्पेन के स्ट्राइकर, उनका एक भी सिंगल टच बॉल पे नहीं था. और जो उनके विंगर्स थे लाइक फेरान टोरेस एंड गावी ऑन द लेफ्ट, वो इतना डिफरेंस नहीं बना पाए. एज अ बारसा फैन आई एम रियली अपसेट कि बोथ ऑफ देम आर बारसा प्लेयर्स. बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है. 71st मिनट में फाइनली द मैनेजर ऑफ स्पेन ब्रिंग ऑन लमीन यमाल, एंड इन जस्ट दो शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम लमीन यमाल ने हाईएस्ट ड्रिबल कंप्लीट किया पूरे मैच में, जो कि 5 ड्रिबल है. और 71st मिनट तक किसी ने भी स्पेनिश नेशनल टीम में इतना ड्रिबल नहीं किया था. और जैसे ही लमीन यमाल आए वैसे ही थोड़ा स्पेन के फॉरवर्ड लाइन पे थोड़ा क्वालिटी आई, जिसकी वजह से गेम स्ट्रेच होने लगा वो ऑन द बोथ एंड. बट तब तक ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द हार्म हो चुका था. केप वर्डे बहुत ही सेटल हो चुकी थी, उनका डिफेंस बहुत ही फर्म हो चुका था. सो इट्स अ वेरी यूनिक मैच टू बी रियली ऑनेस्ट. ये फुटबॉल की ब्यूटी बताता है कैसे कि एक ड्रॉ मैच भी इतना अच्छा हो सकता है. इवन तो एक नो गोल ड्रॉ था मैच, बट स्टिल इससे पता चलता है कि कैसे केप वर्डे जैसी टीम एक यूरोपियन हैवी वेट्स जो कि यूरोज जीती है, यूरोपियन चैम्पियंस हैं, उनको भी प्रॉब्लम दे सकती है अगर आप उनको ढंग से न ट्रीट करें तो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू टॉक अबाउट अदर मैचेस इन दिस ग्रुप.
सेकेंड मैच ग्रुप एच का उरुग्वे वर्सेस सऊदी अरेबिया था और उरुग्वे जस्ट लाइक स्पेन एक हैवी फेवरेट जैसी उतरी थी कि वो आराम से सऊदी अरेबिया के सामने जीत जाएगी। ये सब तो हम सबको लगा था कि स्पेन भी जीतेगी, बट दैट वाज नॉट द केस। जो जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं या छोटे कंट्रीज़ हैं, हमको वर्ल्ड कप में किसी की तो आत्मा जाती है, वैसे सऊदी अरेबिया था। सबको लगा था उरुग्वे क्लीन स्वीप कर देगी सऊदी अरेबिया को, बट सऊदी अरेबिया फर्स्ट टीम थी जो पहला गोल मारी। उरुग्वे को ऑन द अदर हैंड सेकंड गोल मार के इक्वलाइज करना पड़ा। और लोगों को क्यों लगा कि उरुग्वे फेवरेट है? क्योंकि उनका कोच नन अदर देन मार्सेलो है। प्रोनाउंसिएशन में गलत हो सकती है, प्लीज़ पर ध्यान मत देना। पर मार्सेलो इतना डोप कोच है, उसको इतना हाईली प्रेज क्यों किया जाता है? क्योंकि उस कोच का द लिटरल निकनेम इज़ एल लोको, विच मीन्स द मैड मैन। अब उसको द मैड मैन क्यों बोला जाता है वो मैं बाद में बताऊँगा, बट लेट्स टॉक अबाउट इट्स मैनेजर फर्स्ट। सो मार्सेलो 70 ईयर्स ओल्ड है और वो अर्जेंटाइन है। सो अर्जेंटीना कुछ तो रहता ही है ब्लड में, और उनको कहा जाता है कि वो बहुत ही ऑब्सेसिव है, डिमांडिंग है और बहुत ही टेक्निकल कोच हैं, बहुत ही टेक्निकल वे में फुटबॉल को देखते हैं। एंड उनको द कोच ऑफ द कोचेस ही बोला जाता है क्योंकि उन्होंने उनके अंडर नॉट ओनली पेप गार्डियोला, पोचेटिनो बट ऑल्सो डियोगो सिमियोने, द फादर ऑफ हराम बॉल, सीखे हैं। सो इससे पता चलता है कि कितना ही एक्सपीरियंस है उनके पास। और उनकी फ़िलॉसफी क्या है? उनकी फ़िलॉसफी फेमस है। द टेक्निकल फ़िलॉसफी ही हैज़ इसकी वो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक एग्जॉस्टिंग प्ले स्टाइल को डिमांड करते हैं अपने प्लेयर्स से। और उनका वन ऑफ द मेन थिंग है कि उनकी टीम में एक मर्डर बॉल फिटनेस होना चाहिए। दैट इज़ उसकी टीम को पूरे पिच पे सबसे ज़्यादा फिट होना चाहिए, क्योंकि उनका जो पूरा प्ले स्टाइल है, कोच जो प्ले स्टाइल खिलाते हैं अपनी टीम को, उसमें बहुत ही हाई एनर्जी प्रेसिंग इन्वॉल्व होती है, रिलेंटलेस होती है कि आप कहीं भी आराम नहीं कर सकते। और यहाँ पे प्लेयर्स को नॉन स्टॉप स्प्रिंट करना पड़ता है। और उनकी टेक्निकल फिलॉसफी में द अदर की एस्पेक्ट टू प्लेस इज मैन टू मैन मार्किंग। मोस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड टीम में लोग जोन डिफेंड करते हैं या जोन मार्क करते हैं, बट दिस मैन रिक्वायर्स मैन टू मैन मार्किंग एंड नॉट जस्ट नॉर्मल मैन टू मैन मार्किंग। आपको मैन टू मैन मार्किंग भी करनी है, स्प्रिंट भी करना है, प्रेस भी करना है। इसीलिए मदर बॉल फिटनेस कहते हैं कि उनकी टीम में कोई भी अनफिट प्लेयर रह ही नहीं सकता। ये जो फॉर्मेशन खिलाते हैं वो तो फेमस फॉर्मेशन है 3-3-3-1 का, और ये हाईली अनकन्वेंशनल फॉर्मेशन है। आप जनरली किसी भी टीम को ये फॉर्मेशन खेलते हुए नहीं देखेंगे। सो अदर फेमस इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट दिस मैनेजर इज़ कि ये जनरली जो टेक्निकल एरिया रहता है फुटबॉल फील्ड का, वहाँ पे खड़े होकर मैच नहीं देखते हैं लाइक अदर कोचेस। द फेमस ब्लू बकेट, ये एक ब्लू बकेट लेते हैं और लिटरली उस पर बैठ के मैच देखते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ब्लू बकेट से उनको बेटर व्यू मिलता है मैच का। और द अदर फेमस ट्रेट ऑफ हिम इज़ कि बहुत ही ज़्यादा वीडियो एनालिसिस करते हैं। जब इनका लीड्स यूनाइटेड में इंटरव्यू था तो ये ऑलरेडी लीड्स यूनाइटेड के लास्ट 46 मैचेस, लिटरली द लास्ट 46 मैचेस का एक मिनट देख कर आया था ये बंदा। इतना तो मैं अपने पेपर के लिए भी नहीं पढ़ता जितना ये वीडियो देखता है टीमों की। और ये मीडिया से भी जनरली 1-to-1 या एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं देता। ये बेसिकली ढेर सारे लोगों को बुला के एक साथ हैवी क्रिटिसिज्म लेना पसंद करता है। इससे तो नहीं लगता है किसी को सीखना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द मैच इटसेल्फ। सऊदी अरेबिया ऐसा अंडरडॉग वाज द फर्स्ट टीम जो 41 मिनट में स्कोर की। जो उनके सेंटर बैक है अब्दुल्ला अल अमीर, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, उन्होंने वेल वर्कड जो बैक पोस्ट में गोल मारा टैप इन करके। और उसके बाद उरुग्वे के कोर्ट में बॉल आ गई कि उनको इक्वलाइज करना था। आफ्टर रिलेंटलेस अटैक, सो मेनी चांसेस, डोमिनेंट पोजीशन, 80 मिनट में जाके जो उरुग्वे के विंगर हैं, उनका नाम है मैक्सिमिलियानो अरुओ, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन अगेन, उन्होंने 80 मिनट में गोल मार के इक्वलाइज किया। और उरुग्वे ने प्रॉपर तरीके से डोमिनेट किया विद 69% पोजेशन, 27 शॉट्स ऑन द टारगेट, 27 शॉट्स ऑन द गोल पोस्ट। उसके बाद भी सऊदी अरेबिया ने बहुत ही फॉर्मली होल्ड किया अपना गोल और वेल डिज़र्व ड्रॉ लिया। ड्रॉ लेना भी बहुत ही बड़ी बात है उरुग्वे जैसे हैवी वेट्स के अगेंस्ट। सो दैट्स ऑल। अब अगले मैच के दिन मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।